श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। कृपालु निधि से जुड़े हुए सभी साधकों को राधे राधे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से सब्सक्रिप्शन को कैसे ले सकते हैं या अपना सब्सक्रिप्शन कैसे रिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अपनी ऐप की होम स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि अगर आपने सदस्यता नहीं ले रखी है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आपको अपने होम स्क्रीन के सबसे ऊपर बाएं हाथ की तरफ सदस्यता ले का एक आइकॉन मिलेगा। जब आप इस पर टैप करेंगे तब आपको सब्सक्रिप्शन का पेज डिस्प्ले होगा। अगर किसी कारण से आपको आइकॉन अपने होम पेज के ऊपर नहीं दिख रहा है, तो आप अपने होम पेज के ऊपर सबसे नीचे जो आइकॉन्स आ रहे हैं उसमें जो सबसे लास्ट वाला है और देखें, वहाँ पे टैप करें और इसमें सबसे अंतिम ऑप्शन है सदस्यता, तो आप उस पर टैप कीजिए। सब्सक्रिप्शन पे टैप करने के बाद में जो पेज ओपन होगा उसमें आपको सदस्यता लेने के लिए बहुत सारे प्लान और ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें सबसे ऊपर है कूपन कोड। अगर आपने ऑलरेडी कृपालु निधि का प्रीपेड कूपन ले रखा है तो आप उस कूपन को स्क्रैच करके उसका कोड यहाँ पे डालिए और कोड डालने के बाद में अप्लाई पे टैप कीजिए। अप्लाई पे टैप करने के बाद में आपके सामने स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा अगर आपका कूपन सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आपको अगर सब्सक्रिप्शन का कोई प्लान चूज़ करना है और आपके पास प्रीपेड कूपन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप सब्सक्रिप्शन कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अभी के टाइम पे हमारे पास 3 प्लान अवेलेबल हैं। 1 मंथ का जो कि 500 रुपये में अवेलेबल है और 6 मंथ का जिस पे आपको 5% डिस्काउंट मिलता है और इसकी वैल्यू है 2850 और 1 ईयर का प्लान जिसकी वैल्यू है 4999। तो 1 ईयर के प्लान में आपको 1000 रुपये का ऑफ मिलता है और आपको 1 मंथ फ्री भी मिलता है। तो अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी 13 महीने की रहेगी। तो आपके लिए लाभकारी 1 साल का प्लान होगा। अगर आप वो ले सकते हैं तो आपको 1 साल का प्लान लेना चाहिए। प्लान चूज़ करने के बाद में प्लान के नीचे सब्सक्राइब नाउ जहाँ पे लिखा हुआ है आप वहाँ पे टैप कीजिए। इसके बाद में आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, रेकरिंग मेथड और वन टाइम मेथड। वन टाइम मेथड में आप सब्सक्रिप्शन एक बार करने के बाद में जब भी उसका रिन्यूअल ड्यू होगा, जैसे अगर आपने 1 साल का प्लान लिया है तो 1 साल के बाद में आपको दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन का। रेकरिंग मेथड अगर आप चूज़ करते हैं तो इस केस में जब आपने एक बार पेमेंट कर दिया है तो उसके बाद में हर रिन्यूअल के टाइम पे आपका प्लान ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। तो उसमें आपको हर बार अपना कार्ड डिटेल या यूपीआई के थ्रू पेमेंट, तो वो सब एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम सेव होगा। और इसके साथ ही आपको ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है कि मेरा सब्सक्रिप्शन कब ड्यू है, वो ऑटोमेटिक आपका एक्सपायरी डेट से पहले रिन्यू हो जाएगा और आपकी सदस्यता जो है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। तो इसलिए यह रिकमेंडेड है कि हम रेकरिंग मेथड में जाएं ताकि हमें हर बार वो डिटेल एंटर नहीं करना पड़े। तो अभी मैं रेकरिंग मेथड पे टैप करता हूं और इसके बाद में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं पेमेंट मेथड के लिए। आप अपने बैंक का क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग अपने बैंक का एटीएम डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको उचित लगे आप उस ऑप्शन पे टैप कीजिए। जैसे इस केस में मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड पे टैप किया मैंने। उसके बाद में अगर आपका फ़ोन नंबर वगैरह और ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अगर आपने अपना पिछले पेमेंट के टाइम पे ये डिटेल डाली है तो उस केस में ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अगर आप पहली बार पेमेंट कर रहे हैं तो ये संभव है कि ये डिटेल आपको मैन्युअली डालनी पड़े।
तो आप अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी जिस पे आपको पेमेंट की कंफर्मेशन या सक्सेस फेलियर का मैसेज चाहिए वो डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद में नीचे पे यूजिंग कार्ड पे मैंने टैप किया। इसके बाद में अगर हम कार्ड यूज़ करते हैं तो हमें कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी, कार्ड होल्डर्स नेम, CVV ये सब डिटेल डालनी है। ये डिटेल डालने के बाद में आपको सबसे नीचे जो पे ₹4999 है उस पर टैप कीजिए। अगर हमने रेकरिंग पेमेंट मेथड यूज़ किया है तो उस केस में सेव एंड सिक्योरली फॉर फ्यूचर पेमेंट का जो चेकबॉक्स आ रहा है उस पर चेक करना मैंडेटरी है एज़ पर RBI गाइडलाइंस। तो इस पे हमने चेक किया और उसके बाद में पे 4999 पे मैंने टैप किया और अब ये पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है। उसके बाद में जैसा कि कार्ड में होता है कि अगर आपको OTP कंफर्मेशन के लिए आए तो आपको यहाँ पे OTP नंबर डालना है और उसके बाद में पे टैप कीजिए। तो उसके बाद में अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है या आपका पेमेंट फेल होता है तो उसका जो भी मैसेज है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे इस केस में हमारा पेमेंट सक्सेसफुल है तो उसका मैसेज स्क्रीन पे आया। अभी आप देख पाएंगे कि हमारी होम पेज के ऊपर जो सदस्यता ले वाला आइकॉन ऊपर टॉप लेफ़्ट में आ रहा था वो अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब मैंने सदस्यता ले ली है तो उसके बाद में वो आइकॉन अपने आप रिमूव हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने पेमेंट किया है अब मुझे उसका स्टेटस देखना हो या मेरी सदस्यता कब तक वैलिड है वो सब डिटेल देखना हो तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं। अपना सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डिटेल्स देखने के लिए और आपने जो भी पहले ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं उनका विवरण देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप अपनी ऐप के होम पेज में राइट हैंड कॉर्नर में बॉटम में मोर पे टैप कीजिए। उसके बाद में आप मेन्यू में जाइए और मेन्यू में माई ट्रांजैक्शंस में जाइए। इसमें आपको सबसे ऊपर हेडर में आपका सब्सक्रिप्शन कब तक वैलिड है वो डेट दिखाई देगी और उसके नीचे आपने जो भी कृपालु निधि में सब्सक्रिप्शन के ट्रांजैक्शंस किए हैं उनका स्टेटस विद डेट और आपने कौन सा प्लान लिया है उनका विवरण दिखेगा। इसी तरह से जब आप ऐप के होम पेज पे हैं तो आपको ऐप के ऊपर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आपके नाम का एक स्मॉल आइकॉन दिख रहा होगा जिससे आप अपने प्रोफाइल पेज में जाते हैं। जब आप अपने प्रोफाइल पे टैप करेंगे उसमें भी आपको सबसे ऊपर माई ट्रांजैक्शंस का लिंक दिखेगा और आप इसमें टैप करके भी अपने ट्रांजैक्शंस की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि अगर आपकी सदस्यता की अवधि अभी बकाया है तो उससे पहले भी आप अपना रिन्यू कर सकते हैं। ये उस केस में काफ़ी रेलिवेंट है जबकि आप वन टाइम पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि हर बार आपको रिन्यूअल के लिए अगर मैन्युअली अपना कार्ड डिटेल या UPI डिटेल वगैरह डालना होता है तो उस केस में आप चाहेंगे कि आपकी सदस्यता समाप्त होने के कुछ दिन पहले ही आप उसको रिन्यू कर लें ताकि आपका जो कृपालु निधि का सब्सक्रिप्शन है वो कंटिन्यू चलता रहे और आपको कोई भी दिन ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखने से वंचित रह जाए क्योंकि आपकी सदस्यता वैलिड नहीं है। तो इसलिए आप उसको पहले से ही रिन्यू कर सकते हैं और पहले से रिन्यू करने पर भी आपकी जो मौजूदा प्लान की वैधता होगी वो उसके अंदर जो आपने नया प्लान लिया है उसकी अवधि मिलाकर के आपकी नई एक्सपायरी डेट को आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आशा है कि इससे आपको सब्सक्रिप्शन करने के स्टेप्स के बारे में पता लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप हमें KN सपोर्ट पे ईमेल या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। राधे राधे।